अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी एक अच्छा दिन जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से गुजरा होगा। तो यार वो कल ना एक दो दोस्तों ने ये कहा पूछा कि जी आप डेली ये कहते हैं जी कि आज का भी एक अच्छा दिन गुजरा होगा, हालांकि बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। देखिए, अच्छे दिन से मुराद ये है कि जिस वक्त शेयर प्राइसेस या मार्केट का इंडेक्स जो है वो अपवर्ड मूव में होता है, उस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके पास जो मौजूद शेयर्स हैं आप उसको सेल करें। तो उस हवाले से वो अच्छा दिन होता है। और जिस दिन मार्केट जो है वो डिक्लाइन का शिकार होती है, मार्केट में से पॉइंट निकल रहे होते हैं, तो उस वक्त मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो फिर वो बाइंग के हवाले से अच्छा दिन हुआ। तो लिहाजा चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, दोनों सूरत हाल में आपके लिए दिन अच्छा होना चाहिए। अब सोचने की बात ये है कि ये जो दिन अच्छा होना चाहिए, ये कैसे मुमकिन है? इस ये जो मुमकिन आपने बनाना है, आपने इसको बनाना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ज़रिए से। अब वो कैसे? देखिए, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि आपके पास जिस वक़्त आपने कोई शेयर खरीदने हैं, तो आपको शेयर खरीदते वक़्त या कम से कम खरीद लेने के फ़ौरन बाद या उससे पहले ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर ये शेयर इफ और बट के साथ आपको ये फैसला करना होता है कि ये शेयर की प्राइस अगर यहाँ तक पहुंची तो मैं इसको सेल कर दूंगा, या जब आप किसी शेयर को खरीदने के लिए बैठते हैं तो आपके जहन में एक प्राइस होती है कि जी ये शेयर अगर इस प्राइस तक चला गया तो मैं इसको खरीद लूंगा। अब ये जो मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट है और डाउनवर्ड मूवमेंट है, दोनों के हवाले से जिस वक्त आप अपनी एक राय कायम कर लेंगे, तो फिर चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, दोनों सूरत हाल में आप उससे फायदा उठा सकते हैं। इसी को छोटी मोटी सी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। बाकी ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन ये आसान जुबान में समझने के लिए जो है ना, सादा अल्फाज में वो यही चीज है कि बाइंग और सेलिंग के हवाले से आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, एक चीज। और अब आज शुरू में ही वो बस बात जहन में आ गई। और दूसरी बात ये है कि आप मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों से फायदा किस वक्त उठा सकते हैं? आप उसी सूरत में उठा सकते हैं कि जिस वक्त आपने मनी मैनेजमेंट की हो। अब ये मनी मैनेजमेंट क्या चीज होती है, ये भी आज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि फर्ज करें आपके पास है 100 रुपया। अब आपने उससे कुछ चीजें खरीदनी है। आपने ये फैसला करना है कि 100 रुपए में से अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन आपने 100 रुपए में से कितने रुपए के शेयर खरीदने हैं और कितने रुपए अपनी, वो मेरे उस्ताद साहब जो है ना वो पंजाबी में कहा करते हैं कि औखे पारे वेले वास्ते। ठीक है ना, तो जो लोग पंजाबी समझते हैं, यार माजरत के साथ मजबूरी है। जो बात जिस जुबान में की गई हो ना, अगर उसी में करें तो उसका असर होता है, अदरवाइज वो मजा उसका खराब हो जाता है चीज का ना। तो वो क्या कहते हैं कि आपके पास मनी मैनेजमेंट का ये होता है कि आपने कितने शेयर्स खरीदने हैं, किस कंपनी के खरीदने हैं और कितने पैसे आपके पास इन हैंड होने चाहिए, ताकि बवक्ते ज़रूरत मार्केट की मूव को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी पड़े तो आपके पास वो पैसे मौजूद होने चाहिए। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं या मेरे जैसे जो बाकी दोस्त अहबाब ये काम करते हैं, हम शेयर्स की सिलेक्शन के साथ साथ दोस्त अहबाब को ये भी थोड़ी बहुत बताते हैं कि आपके पास कितना पैसा है तो आपने किसके कितने शेयर्स खरीदने हैं। तो अब यहाँ से एक बात याद आ गई, फिर इंडेक्स को शुरू करते हैं यार। कि काफ़ी दोस्तों ने राब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि आप वो हमारी सर्विसेज जो है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यार ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक व्हाट्सएप फरमाएं, चाहे आप कॉल का टाइम ले लें या आप टेक्स्ट करें या आप वॉइस मैसेज करें। तो बड़ा आसान है। आप फ़ोन करेंगे तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, आप फीस जमा करवाएंगे और आप हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। और फिर हम जो है वो कोशिश करेंगे आपको कुछ छोटी मोटी बातें बताने की। लेकिन
एक चीज जो है वो मैं जरूर बताता चलूं कि यार हम बंदे हैं जरा स्लो किस्म के। लिहाजा बराए मेहरबानी, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं और आपके जहन में ये है कि हम आपको कोई लंबे चौड़े शेयर्स बताएंगे और ठकाठक आपकी जो है ना वो रकमें जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएंगी, तो सर जी ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने जहन के अंदर एक वो क्या कहते हैं, रियलिस्टिक प्रॉफिट टेकिंग जो है वो अपने जहन में रख के आइएगा कि इतना हमें प्रॉफिट हो सकता है। और हम तो आपको अक्सर मैं ये बात कहा करता हूँ कि हम यहाँ बाजुकात ऐसा होता है कि 2 दिन में हम 10 शेयर रिकमेंड करते हैं और बाजुकात 10 दिन में हम 2 शेयर रिकमेंड करते हैं। तो इसलिए हम बहुत ही स्लो हैं। इसलिए पुरसुकून अंदाज में काम करना है तो जरूर तशरीफ लाइए। आज शुरू में ही हो गया लेक्चर, लिहाजा अब बात होगी सिर्फ और सिर्फ मार्केट की। आज मार्केट ने 272 पॉइंट निकाले हैं। 28 मेरी तरफ से डालने हैं, इसको करें पूरा 300। देखिए, कल तक मेरी जो राय थी, कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि यार मार्केट जिस जगह पर आज क्लोज हुई है, अगर इसने इसको यहाँ से बाउंस बैक करना तो चाहिए, लेकिन अगर इसने ना किया तो देन अगेन 47। तो अब 300 निकल गए हैं, 300 जब और निकलेंगे तो ये 47 पे चली जाएगी और उसी जगह पर पहुंचेगी कि जहां से मार्केट तो गुज़िश्ता तकरीबन काफी अरसे से सपोर्ट लेती आ रही है और मार्केट जो है वो अपने इस साइडवेज मूवमेंट को बरकरार रखे हुए है 47 एंड 48 के दरमियान। देखिए, इंडेक्स में से 300 पॉइंट निकले हैं, लेकिन हमने जो जायजा लेना है, आज हम समरी भी डिस्कस करेंगे। जायजा हमने ये लेना है कि क्या ये जो 300 पॉइंट निकले हैं इसका जो इम्पैक्ट है वो एज ए होल मार्केट जो है उस पर आया है, ये चंद मखसूस सेक्टर्स पर आया है, ये चंद मखसूस शेयर्स पर आया है। क्योंकि उसके बाद ही हमें ये अंदाजा होगा कि आया कि ये जो मामलात खराब हुए हैं ये आसमान गिरा है या सिर्फ छत गिरी है। वो मैं अक्सर आपको एक बात सुनाया करता हूँ, आज फिर रिपीट करता हूँ। उस्ताद साहब फरमाते हैं कि छत गिरने लगे तो भाग जाओ, आसमान गिरने लगे तो ठहर जाओ। ठीक है ना? तो जब आपका अब इससे क्या मुराद है, यहाँ से आपने नतीजा क्या अखज करना है कि अगर सिर्फ आपका शेयर ही गिर रहा है तो बेचो, निकल जाओ। लॉस बुक कर लो। ठीक है। और अगर सारी मार्केट गिर रही है तो फिर आराम से बैठे रहो, कुछ नहीं होता, सबके साथ ही है। ठीक है ना? तो चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि KMA30 को जरूर देखना है। मल्टीप्लाई बाय 2 का फार्मूला अभी तक इसके ऊपर कारआमद है कि मार्केट में से उसमें से तकरीबन 300 और इसमें से 600 पॉइंट निकले हैं। आगे चलते हैं जी, देखते हैं सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर की सिचुएशन जो है वो ये है कि आज भी माशाल्लाह 15 कंपनीज अपर कैप हैं, जिसमें यूसुफ वीविंग मिल शामिल है, मेक्टर का राइट शामिल है, एक्साइड भी हो गया, वेरी गुड, एटलस बैटरी भी हुआ, बहुत अच्छी बात है। 2-3 शेयर अच्छे हैं, लेकिन आप ये गुज़िश्ता चंद दिन से एक चीज देख रहे होंगे। देखिए, मैं जाती तौर पर किसी किसी शेयर के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे तो हर शेयर पसंद है। आपको याद होगा किसी दौर में मैं DFML में बड़ा काम किया करता था। तो अक्सर दोस्त अब आप पूछते थे कि जी ये तो जी डिफॉल्टर सेक्टर में, तो मैं कहता था यार वो मुझे उसमें से प्रॉफिट मिलता है तो मेरे लिए तो वो अच्छा है। तो हमें जिस शेयर में से प्रॉफिट मिले हमारे लिए वो अच्छा ही होता है। लेकिन एक बात आप थोड़ा गौर फरमाइए, गुज़िश्ता चंद दिन से जो चीजें अपर कैप हो रही हैं उनमें चंद कंपनीज को छोड़ के कुछ कंपनीज ऐसी अपर कैप हो रही है जो बड़ी, आप यूं समझ लीजिए कि एक अननोन टाइप्स की कंपनीज होती हैं। अब ये अननोन टाइप्स की कंपनीज क्या होती हैं ये थोड़ा सा आज समझ लें। कभी कभी बातें जहन में आ जाती हैं एक ही दिन में और बाज औकात पूरा पूरा हफ्ता को बात जहन में नहीं आती। देखिए, अननोन टाइप्स की जो कंपनीज होती हैं जिनमें कभी कभी वॉल्यूम लगता है, ऐसी कंपनीज में जिस वक्त आप कोई पोजीशन लें तो उनको उसको कोई अच्छे तरीके से अ, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके आपको उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इनमें वॉल्यूम लगता है कभी कभी। तो जिनके अंदर वॉल्यूम कभी कभी लगे उनका ये नुकसान होता है कि अगर आप उस शेयर के अंदर किसी गलत जगह पर आप फंस जाएं तो उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये भी ट्रेडिंग मैनेजमेंट का एक हिस्सा है कि आपने कौन से शेयर के अंदर किस वक्त कितनी पोजीशन रखनी है। इसलिए थोड़ा गौर फरमाइएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं
लोअर कैप्स की माशाल्लाह 11 कंपनियां अपर कैप है जी। वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज सैफ पावर जो है वो भी लोअर कैप पे है। वेरी गुड यार। अब मैं बड़ा खुश हूँ। मैं खुश किस लिए हूँ? इसलिए कि मेरा ख्याल है क्लाइंट्स के पास जो है पैसे हैं, तो हम तो इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिन मैंने कोई ख़ास उनको जो है वो शेयर रिकमेंड नहीं किया। आज कुछ शेयर रिकमेंड किए थे, कुछ इंशाल्लाह कल करेंगे, फिर मंडे को करेंगे और फिर हम बाइंग करेंगे। अ, यार मैं तो वैसे ही देख के बड़ा खुश हो गया हूँ कि 11 कंपनीज जो है वो लोअर कैप में हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इम्पैक्ट जो है ये किसी सेक्टर पर नहीं आया, ये पूरी की पूरी मार्केट पर आया है। ये इंशाल्लाह समरी देखेंगे तो फिर जो है वो आपके साथ ज़रा थोड़ी सी मजीद इसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। सेक्टर समरी को चलें छोड़ें, चूंकि आप डायरेक्ट इसी को देखेंगे, ग्राफिकल व्यू का थोड़ा जायजा ले लेते हैं। टॉप 10 सेक्टर में आज भी जो है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन और टेक्सटाइल स्पिनिंग लीड कर रहे हैं। और सबसे लास्ट पे है टेक्सटाइल कंपोजिट। सीमेंट सेक्टर भी है, मिसलेनियस, इसमें मिसलेनियस भी है, फूड भी है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इसमें शामिल नहीं है। वो जिस वक्त चलते हैं तो वो मार्केट को एक अच्छा खासा पेडेस्टल फ्राहम करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे शेयर जो है वो भारी भरकम शेयर्स हैं। टॉप 10 सिंबल्स पे भी जरा नजर दौड़ा लें तो फिर आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से। हेस्कोल के अंदर आज वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा, तकरीबन 25 मिलियन का वॉल्यूम लगा। यार मार्केट के अंदर ना अगर आप थोड़ा गौर करें ना तो जरा वॉल्यूम थोड़ा कम है। मेरी एक अपनी जाती राय है, आप हो सकते हैं इसे इख्तलाफ फरमाएं, आपको जरूर करना चाहिए। मुझे मार्केट में ना वॉल्यूम थोड़ा सुकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मसलन देखिए हेस्कोल में सिर्फ 25-27 मिलियन का वॉल्यूम लगा, जीजीएल में भी 20 प्लस 25 का लगा लें, कॉसम के अंदर लगा 20 मिलियन का। ये 20 या 15 मिलियन नहीं, ये 50-50 मिलियन की बातें होती हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम है, स्क्वीज हो रहा है। और ये भी कोई अच्छी निशानी नहीं होती, क्योंकि चीजें जब नीचे फॉल भी कर रही हैं, साथ में मार्केट का जो वॉल्यूम है वो भी स्क्वीज हो रहा है, तो ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं होती आने वाले दिनों के लिए। बहरहाल आगे चलते हैं और देखते हैं जी कि समरी क्या कहती है। समरी के हवाले से ये है कि आज 263 कंपनीज जो हैं वो डिक्लाइन का शिकार और 110 जो हैं वो अपवर्ड मूव में हैं, जिसमें से दो तो हमने देख ली, दोनों बैटरियां थी। अब आगे चलते हैं, ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करते हैं, सारे के सारे ही नीचे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। खास तौर पर ये जो दो बड़े गंधारे हैं इन दोनों से तो दूर रहना चाहिए। अब देखिए कि मैं आजकल एक नया तरीकाकार मैंने अपनाया है कि बाइंग करने की बजाय बाइंग से मना करना शुरू कर दिया है। तो गंधारों से बचें, बाकी कुछ देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल एसेसरीज की बात करें तो इसमें दोनों की दोनों बैटरियां आज अपर कैप थी, अच्छे प्राइस के साथ, वॉल्यूम भी अच्छा है। वेरी गुड। पैंथर 75 पे ही घूम रहा है, लोड्स 21 पे है। यार लोड्स जो है ना, ये अगर 19 के करीब आए ना तो फिर इसको देखा जा सकता है। आगे चलते हैं जी, केबल की बात करें, वेव्स जो है वो फिर दोबारा बाइंग प्राइस पर आया चाहता है। चुक लो। आगे चलते हैं जी। सीमेंट सेक्टर में अटक सीमेंट और बेस्ट वे सीमेंट दोनों ने आज थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखा, और बाकी सब में अच्छा खासा जो है वो डिक्लाइन। लकी सीमेंट में से 28 रुपए निकले हैं। एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है। पाइनियर में से भी 3 रुपए निकले, डीजी खान में से भी 3 निकले। अब मेरा ये ख्याल है कि अपवर्ड मूव में, अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने कल एक बात की थी कि एक आध दिन ठहर जाए और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जिड़ा मर्जी चुक लेना। ठीक है, तो अब भी दोबारा मैं उसी बात पे ही आऊंगा कि मेरा ये ख्याल है कि कल का दिन आप इसको देख लें और उसके बाद सीमेंट सेक्टर का कोई भी शेयर उठा लीजिएगा, सारे सही हैं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अपना अंदाजा लगा कर, सिर्फ मेरी बात पे ना रहिएगा कि जी वो उन्होंने कह दिया जी जितना मर्जी चुक लो तो आपने उठा लिया। आपने देखना होगा आपके पास पैसे कितने हैं। मसलन अगर किसी बंदे के पास फर्ज करें 1 लाख रुपया है और उसके साथ वो लकी उठा ले, तो ये तो बिल्कुल ही गलत फैसला होगा। ठीक है ना? आपने देखना है आपके पास पैसा कितना है और उसके हिसाब से आपने
शेयर्स को खरीदना होगा। आगे चलते हैं। केमिकल सेक्टर में मिला जुला सा रुझान है, और कोलगेट पामोलिव में आज 34 रुपए का इजाफा, लेकिन वॉल्यूम लगा सिर्फ 140 का। इसलिए इसको छोड़ ही दें। बिफो नीचे आ गया आज, कोई बात नहीं। उसके बाद एग्रो पॉलीमर केमिकल्स अपनी जगह पर कायम है 60 रुपए के ऊपर, इसकी अभी भी बाइंग नहीं बनती। लोटे केमिकल ठीक है। आगे चलें जी। कमर्शियल बैंक्स, बीओपी आज फिर 12 पैसे ऊपर रहा। अब बीओपी के अंदर जो मूव है, आप इसका वॉल्यूम चेक करें, गुज़िश्ता कुछ अरसे के साथ उसको आप कंपेयर करके देखें। मेरा ये ख्याल है कि ये अनकरीब 9+ चला जाएगा, और फिर उसके बाद बीओपी की जो मूव है, ये मेरा ख्याल है कि 9 से बिटवीन 9 एंड 960 ये मूव करेगा। ठीक है। अब आप लोग आगे अपना फैसला खुद कर लीजिएगा कि आपने क्या करना है। यार सारे शेयर्स के बारे में तो बात नहीं ना की जा सकती, आखिर अपनी कंपनी भी तो चलानी है ना यार, समझा करें। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम जो बताते हैं वो गलत हो या सही हो, दोनों में एक जैसा ही होता है। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग में 7 रुपए निकले हैं बोलान कास्टिंग में से, और क्रेसेंट स्टील में से निकले हैं 64 पैसे। हम्म, इत्तेफाक में से 53 पैसे निकले हैं, और केएसबी पंप में से, देखिए सीमेंट और स्टील जो है ये हमेशा इकट्ठे चलते हैं, और इन दोनों की मूव, इन दोनों की कैलकुलेशन, इन मेरा ये ख्याल है कि आपको जिस तरह से एक दिन जो है वो आपको इंतज़ार करना पड़ा इसके हवाले से, सीमेंट सेक्टर के हवाले से, मेरा इंजीनियरिंग का भी आप इंतज़ार कर लें। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो एंग्रो कॉरपोरेशन, नहीं यार बहुत बड़ा शेयर है, मेरा ख्याल है थोड़ा इंतज़ार करें इसका भी। फूड की बात करें, नेशनल फूड कहाँ पर है उसको देखना पड़ेगा, 227 के इर्द गिर्द घूम रहा है। यार मैंने देखा नहीं, आप इसका जरा देख लीजिएगा कि रिजल्ट आ चुका है। अगर रिजल्ट आ चुका है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आया तो मेरा ख्याल है शायद ये अब यहाँ से मजीद नीचे नहीं जाएगा। तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या करना चाहिए। ग्लास एंड सिरामिक्स की बात नहीं करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में क्रेसेंट स्टार इंश्योरेंस 3 रुपए से नीचे आ रहा है, नज़र रखिएगा इसके ऊपर। आगे चलते हैं जी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्स्ट नेशनल इक्विटी फिर वापस आ गया 9 रुपए पे, कोई बात नहीं। लीजिंग कंपनीज की बात करें, लेदर एंड टेनरीज में नहीं। मिसलेनियस में देखेंगे तो शिफा हॉस्पिटल आ गया 212 रुपए पर, आज में से 5 रुपए निकले हैं। बस ये थोड़ा सा और नीचे आए तो इसके ऊपर गौर फरमाया जा सकता है। मुदारबास को छोड़ दें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो आप लोगों में से जिसने इसमें प्रॉफिट टेकिंग की है, वो अपनी अपनी बाइंग प्राइस पर, जहां पर उन्होंने पहले चीजें खरीदी थी और उसके बाद उन्होंने इसको बेचा, वो दोबारा उसके ऊपर बाय कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो मैरियट चला गया वापस। हम तो 15 रुपए के इंतजार में थे, तो 15 तक नहीं आया, शायद एक एक दिन आया, तो हमने रिकमेंड भी किया था, मेरा ख्याल है किसी को नहीं मिला होगा। आगे चलते हैं जी। फार्मास्यूटिकल में एजीपी में से 2 रुपये 28 पैसे, सिटी फार्मा में से भी पैसे निकले हैं, फिरोज में से भी निकले हैं, ग्लैक्सो में से भी निकले हैं, मेक्टर में से भी, आईबीएल हेल्थ केयर में से भी निकले हैं। यार अभी मेरा ये ख्याल है फार्मास्यूटिकल को रहने दें। पावर जनरेशन बेस्ट है इस वक्त, जड़ा मर्जी चुक लो। अब आगे चलते हैं। रिफाइनरीज को अभी फिलहाल छोड़ दें, शुगर को भी रहने दें, और ये जितना मैंने आपको बता दिया है, मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने कुछ करना है तो कुछ कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल जो है वो क्या कहती है। देखिए कैंडल के हवाले से आज इसने 47,315 का जो टारगेट था डाउनवर्ड का, ये लाइनें आपको याद होगा कि ये काफी अरसे की मैंने लगा रखी हैं।
मार्केट की मूव को देखते हुए ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस जो है ये हमने काफी अर्सा पहले लगाई थी, और अभी तक मार्केट जो है ये इसी के दरमियान ही मूव करती चली जा रही है। तो आज जो मार्केट का मोमेंटम था डाउनवर्ड वो काफी ज्यादा था, और मार्केट जो है वो 47,315 को टच करके वापस थोड़ी सी उसने रिकवरी शो की है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब मार्केट को 300 पॉइंट और निकालने चाहिए, और मार्केट को 47 से बाउंस बैक करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से कि पहले मार्केट जो है वो 47 से, ये जो मैं दायरा लगा रहा हूँ ना ये सारे 47 के हैं, जैसे जैसे मार्केट 47 से बाउंस बैक की है, मार्केट ने रिवर्सल अच्छा दिखाया है, बाउंस बैक अच्छा दिखाया अपवर्ड मूव की तरफ। लिहाजा मेरी ये जाती ख्वाहिश है कि हम मार्केट में से 300 पॉइंट और निकलें, और मार्केट जो है वो यहाँ से बाउंस बैक करे। आज कोई इंडिकेटर्स इस्तेमाल नहीं हो रहा। काफी सारे शेयर्स पर भी बात हो गई, शुरू में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन भी हो गया। यार खुश रहें, आबाद रहें। और अगर आप में से कोई साहब जो है या साहिबा बहन हमारे जो हैं, अगर वो ये जो कोई ये काम होता है ना यार, इसको क्या कहते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का अगर करते हैं, तो वो ज़रा मेरे साथ राब्ता फरमाइएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार जो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, अकेले बंदे से ये मैनेज करना मुश्किल है। और मैं कुछ देख भी रहा हूँ, कोई एक दो किसी को साथ रखने के लिए। तो अगर आप में से कोई करता हो ये काम, तो ज़रा मेरे साथ राब्ता कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी। अल्लाह हाफ़िज़।